प्रभु की कृपा होती है। आपका विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ है तो वो देगा। देखो, ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल, ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी जिसका नाम था लंकनी। क्या नाम था? लंकनी। ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। जो लंकनी रावण की लंका की भी द्वारपाल बनी, वो लंकनी पहले ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। अब ये दरवाजे की द्वारपाल थी और बड़ी सुंदर थी, ब्रह्मा जी के द्वार की द्वारपाल। माता सावित्री, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, मां इंद्राणी, मां अरुंधति, इन सबकी वो बड़ी प्रिय थी। प्रियता से मतलब ये होता है कि जब जब पार्वती जी माता सरस्वती से मिलने जाती थी या सावित्री से मिलने जाती थी या गायत्री से मिलने जाती थी तो सबसे पहले दरवाजे पर ये लंकनी मिलती थी और ये बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान देती थी। अब एक बार ये जो लंकनी थी बड़ी सुंदर थी और दरवाजे की, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर इसका वैभव था। अब हुआ क्या, एक दिन दरवाजे पर लंकनी खड़ी थी और ब्रह्मा जी ने लंकनी को आवाज लगाया कि दरवाजे के द्वार बंद कर दीजिए। लंकनी का स्मरण नहीं हो पाया क्योंकि लंकनी भगवान नारायण के स्मरण में लगी हुई थी और शिव भक्ति का एक मन में, चित्त में उसके भाव जागृत हो रहा था। लंकनी ने अपने मन में यह विचार करा कि आज तक मैंने ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाली करी है, पर आज तक मेरे जीवन में मैंने आज तक भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया। बस लंकनी सोच में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, लंकनी को आवाज लगाकर बुलाया, लंकनी आओ, ए लंकनी द्वार बंद करो, ए लंकनी दरवाजा खोलो। लंकनी का ध्यान नहीं गया। जब लंकनी का ध्यान नहीं गया, लंकनी का ध्यान वहां तक नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ली लंकनी तुम मेरे दरवाजे की द्वारपाल होकर तेरी चित्त, तेरी वृत्ति, तेरा मन और कहीं लगा हुआ है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पृथ्वी पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी और रावण की उस लंका की द्वारपाल तू बनेगी। हम पहले भी एक बात कहे, आज फिर कह रहे हैं, कथा में आए हो ना तो मन कथा में लगा लो, मंदिर गए हो ना मन मंदिर लगा लो, पति से बात करो ना मन पति की बात में लगा लो, पत्नी से बात करो ना मन पत्नी की बात में लगा लो, बेटे से बात करो ना मन बेटे में लगा लो, बेटा माँ से बात करे ना मन माँ में लगा लो, आप अपनी बहन से बात करो तो मन लगा कर करो। दिल से पति से बात करोगे तो पति प्रसन्न होगा, दिल से
पत्नी से आप फोन लेकर आप पत्नी से बात कर रहे हो और पत्नी का मन कोई काम में लगा है, रसोई घर में लगा है, सिलाई में लगा है, बुनाई में लगा है। कई माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं, साथ में झोला लाती हैं, इतनी सारी रुई लेकर आती हैं, कपास लेकर आती हैं, बैठ जाती हैं धीरे धीरे। प्रैक्टिकल करके देखना यहां से जाने के बाद। पत्नी पति से बात करे और पत्नी अपने काम में लगी रहे, पति दूर फोन पर कह देगा तेरा ध्यान कहां है, तुम मुझसे बात कर रही है कि कोई काम में लगी है, बोलो सही है कि गलत है। वो दूर है पर तुम्हारे बात करने के तरीके से पहचान जाएगा कि तू उससे बात नहीं कर रही है, तेरा ध्यान और कहीं है। पत्नी पति को फोन लगाए और पति का ध्यान कहीं है तो पत्नी कह देती है कहां हो तुम, बात मुझसे कर रहे हो, कहां ध्यान लगा कर बैठे हो, आज बात सही से नहीं कर रहा, मन नहीं लगा। पत्नी पति से बात करे तो दिल से करे, पति पत्नी से बात करे तो दिल से करे, बहन बहन से बात करे तो दिल से करे, भाई भाई से बात करे तो दिल से करे, और एक भक्त भगवान से बात करे तो दिल से करे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। आप दिल दूसरी जगह मत लगाओ। मंदिर गए हो ना तो मंदिर में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, शिवालय गए हो ना शिवालय में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, क्या करूं। मैं भगवान को रिझाऊं तो रिझाऊं कैसे। अब चित्त तुम्हारा दूसरी जगह, लंकनी का चित्त दूसरी जगह। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो पृथ्वी पर जाएगी और रावण की लंका की तू द्वारपाल बनेगी। लंकनी की आंख में आंसू भर गए। ब्रह्मलोक छोड़कर कहां मृत्यु लोक में भेज रहे हो, ब्रह्मलोक छोड़कर कहां देवलोक छोड़कर कहां इस पृथ्वी पर भेज रहे हो। इस मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना है, मृत्यु लोक में मुझे मत भेजो, मृत्यु लोक में मुझे मत पहुंचाओ। बार बार कहा गया, बार बार निवेदन करा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहती है, मेरा उद्धार, शंकर का स्पर्श करूं, मुक्ति पा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा शिव का स्पर्श ऐसे नहीं हो सकता, शंकर का स्पर्श तो होगा, पर शंकर का ही रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज तेरे को स्पर्श करेंगे, मुष्टिका का प्रहार देंगे, तेरा कल्याण होगा और तू वापिस ब्रह्मलोक में आ जा, वापिस ब्रह्मलोक में। एकमात्र स्पर्श, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। मात्र स्पर्श, स्पर्श का फल क्या है, ये पत्र में आया, देखिए स्पर्श का फल क्या होता है। पूरी फाइल बाबा को समर्पित करती हूं। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। बैठो बहन, ठीक है, अब आराम है। ये शिव तत्व है, उघड़ी है, वो उघड़ी है। उसकी भक्ति, उसका भजन,
एक पत्र और यहीं